नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला एमटीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने कल 2 अगस्त को अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पार्टी का लक्ष्य है कि वह 10 करोड़ नए कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करें। इस अभियान की शुरुआत के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली सदस्यता की पर्ची प्रदान की। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्होंने अपनी प्राथमिक सदस्यता को नवीनीकरण कर लिया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि बीजेपी एक कार्यकर्ता केंद्रित पार्टी है जो इंडिया फर्स्ट के आदर्श वाक्य के साथ काम करती है। मैंने अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को नवीनीकृत किया है और मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने की अपील करता हूं। बीजेपी मुख्यालय में इस अभियान के लॉन्च के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मिस्ड कॉल के जरिए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विपक्ष के पूर्ण समर्थन के साथ राज्य का बलात्कार रोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। कई घंटों की चर्चा के बाद इस बिल को पास किया गया। इस बिल का आधिकारिक नाम अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन 2024 है। बहरहाल सदन ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार नहीं किए। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में बलात्कार रोधी विधेयक पेश किया और एंटी रेप बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस कानून का तत्काल क्रियान्वयन चाहते हैं और यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउंड एवेन्यू कोर्ट ने 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में आप नेता दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर, पीशर रेड्डी और विनोद चौहान को भी आरोपी के रूप में समन जारी किया गया। राउंड एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी और इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउंड एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया। केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आपके पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की रिहाई का आदेश जारी किया। बीते दिन ही कोर्ट ने नायर को जमानत दे दी थी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर हो गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के खात्मे का अभियान अभी भी जारी है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है और सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की उपस्थिति की जानकारी मिलने पर सर्चिंग अभियान चलाया गया। संयुक्त पुलिस पार्टी गई थी और इसी दौरान नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही थी और पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की उपस्थिति की जानकारी मिलने पर सर्च अभियान चलाया गया जिसमें 9 नक्सली मारे गए हैं। डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने कल अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की। उन्होंने तत्काल प्रभाव से जसदीप सिंह गिल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। हालांकि डेरे की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वर्तमान संत गुरु हैं और इस संबंध में डेरा ब्यास की ओर से विदेश में रहने वाली संगत को भी एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में लिखा गया कि बाबा जी ने 2 सितंबर 2024 को भारत की सभी आरएसएसपी सोसाइटी के प्रशासनिक प्रमुख का पद छोड़ने की घोषणा की है और इसके साथ ही उन्होंने हजूर जसदीप सिंह गिल को इन सोसाइटियों का संरक्षक नियुक्त किया है। यह फैसला उत्तराधिकारी योजना के तहत लिया गया है और इसके साथ ही बाबा जी ने घोषणा की कि भविष्य में हजूर जसदीप सिंह गिल राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत सदगुरु होंगे और उनके बाद संगत को नाम देने का अधिकार होगा। और पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि डेरे के सत्संग नामांकन और प्रशासनिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाबा जी डेरा ब्यास के आध्यात्मिक प्रमुख हैं और फिलहाल सब कुछ वैसे ही रहेगा। पंजाब से बड़ी खबर है। पंजाब के फिरोजपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग करके 3 लोगों की हत्या कर दी गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना आज दोपहर फिरोजपुर शहर के अकालगढ़ गुरुद्वारा साहिब के नजदीक घटित हुई जहां बाइक सवार हमलावरों ने कार सवार 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी जबकि एक की हालत नाजुक बताई गई है। घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और नाकाबंदी कर हमलावरों की पहचान की जा रही है। हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस द्वारा रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सुबह पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन में विभिन्न मुद्दे उठाए गए। सदन में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से अपील की कि वह कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों का जायजा लें और वहीं सदन ने स्वास्थ्य विभाग में 1946 पदों को मंजूरी दे दी है। वहीं 446 पदों पर अक्टूबर में भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। पंजाब विधानसभा के मानसून सेशन के दूसरे दिन कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शून्यकाल के दौरान पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई के सीआईए खरड़ से इंटरव्यू मामले में इंटेलिजेंस के फेलियर का मुद्दा उठाया। बाजवा ने कहा कि आईपीएस प्रबोध कुमार से ही लॉरेंस के इंटरव्यू में शामिल बड़े अफसरों की भूमिका पर जांच कराई जानी चाहिए। इसके अलावा सदन में और भी कई अहम मुद्दों पर बहस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को बुरनई पहुंचे हैं। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला बुरनई दौरा है और प्रधानमंत्री मोदी बुरनई से 4 सितंबर को सिंगापुर जाएंगे। पीएम मोदी ऐसे वक्त बुरनई गए हैं जब भारत और बुरनई अपने कूटनीतिक संबंधों का 40 साल मना रहे हैं और पीएम मोदी का बुरनई दौरा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के हिसाब से अहम है। दोनों देश रक्षा सहयोग में संयुक्त वर्किंग ग्रुप स्थापित करना चाहते हैं और इसके अलावा पीएम मोदी के दौरे के दौरान ऊर्जा संबंधों और अंतरिक्ष क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ने की भी संभावना है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश सिंगापुर और बुरनई हमारी एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन के लिए महत्वपूर्ण भागीदार हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ सकते हैं। दोनों दलों के लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था और हालांकि इसके बाद दोनों दलों ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब फिर से गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल कल हुई सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशने को कहा है। वहीं हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर राहुल गांधी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। हमारी प्राथमिकता भाजपा को हराना है। हमारे हरियाणा प्रभारी संदीप पाठक और सुशील गुप्ता भी इस पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे और अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में सूचित किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय केजरीवाल लेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए कल 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे और सीधे बनिहाल पहुंचेंगे। बनिहाल में वे पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रधान विकार रसूल और अनंतनाग जिले के दौरू में राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर के समर्थन में रैलियां करेंगे। ये दोनों उम्मीदवार पहले चरण में चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होना है। बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले 21 और 22 अगस्त को भी जम्मू और कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। 1 महीने में उनका यह दूसरा दौरा है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।